नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द ऑप्टिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों, मैं आपके लिए एक भाई वाली सलाह लेके आया हूँ और इस सलाह में मैं आप सभी को बताऊँगा कि बहुत सारे बच्चों को सस्पिशन रहता है कि 10th के बाद क्या करें। सबसे बड़ा सवाल, 10th मैंने पास कर लिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मैं जो भी करूं क्या उसका आगे यूज़ है या नहीं। आधे लड़के इसी में सस्पिशन में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ अपनी सलाह, कुछ आपकी राय मिलके दोनों सजेशन लेते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे बच्चों के दिमाग में एक ही बात चलता है, क्या करें, कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें करनी हो उसकी क्राइटेरिया बटी होती हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि कोर्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोर्स होता है जनरल कोर्स, दूसरा कोर्स होता है प्रोफेशनल कोर्स, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। सभी के बारे में मैं मतलब समझाऊंगा अभी आपको। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा जनरल कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में आप समझिए अच्छी तरीके से। जनरल कोर्स अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जनरल कोर्स के 3 टर्म होते हैं। सबसे पहले साइंस स्टर्म। साइंस स्टर्म में, जिसको हम लोग विज्ञान संकाय कहते हैं, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। स्पेशली मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद उसके 2 सेक्टर बढ़ जाते हैं। एक तो सेक्टर जो होता है दोस्तों, वो होता है एक मेडिकल सेक्टर, दूसरा इंजीनियरिंग सेक्टर। तो जब आप 11th क्लास में जाते हैं तो 2 सेक्टर वहाँ बटेंगे। 11th और 12th आपको 2 सालों की पढ़ाई होती है, और 12th आपका उसमें बोर्ड होता है। 12th पास आउट करने के बाद में जो चीज़ें आगे के कोर्सेज को भी मैं डिस्कस करूँगा बाद में। फिलहाल अभी आप समझिए कि जो साइंस स्ट्रीम के 2 वहाँ पे स्टेप बढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं। एक होता है PCM, दूसरा होता है PCB। अर्थ समझिए दोस्तों। PCM का अर्थ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। PCB का अर्थ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेके चलते हैं दोस्तों, वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं। उनके लिए वो चीज़ें आसान पड़ जाती हैं। जो बच्चे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग के सेक्टर में अच्छा योगदान दे सकते हैं अच्छे पढ़ाई करने के बाद में। दूसरी बात, जिन बच्चों को मेडिकल के सेक्टर में जाना है, तो उस मेडिकल के सेक्टर में जाने के लिए आपको करना होगा PCB। मतलब क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कहने का अर्थ आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, और मेडिकल सेक्टर में जाने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये बातें हो गई जनरल कोर्स में पहला स्ट्रीम, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों, इसमें साइंस के अलावा आर्ट्स आती है, जिसको हम लोग कला कहते हैं। तो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे क्या करते हैं आगे जाके? तो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है? जैसे IAS, IPS, BPSC का जो भी एग्ज़ाम होता है, जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, जो भी आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। तो साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप साइंस अगर कर लेते हैं तो आप जनरल कंपटीशन के अंदर या सिविल सर्विस के अंदर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको मतलब जैसे ये 2 साल हमने इधर साइंस में
ख़त्म किया वैसे आपको 2 साल वो पीछा कर जाएगा। तो आर्ट्स के बच्चों के लिए पढ़ना होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें आप जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो सोशल साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं। कला के क्षेत्र में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों ये सेकेंड टर्म हुआ जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, अगर आपको भविष्य में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो। तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों वो होता है कॉमर्स, जिसको वाणिज्य बोलते हैं। वाणिज्य वाले बच्चे, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं आगे जाके, यदि आपकी रुचि सबसे ज़्यादा, मतलब एक होता है कि हमारी मतलब लालसा है कि मैं बैंक में काम करूं, मैं चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में कार्य करूं, तो वो बच्चे दोस्तों कॉमर्स में अच्छा योगदान दे सकते, अच्छा मतलब कॉमर्स को पढ़ के अच्छा कर सकते हैं आगे जाके। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहला टर्म होता है अकाउंटेंसी, जिसमें आपको सारे अकाउंट के डिटेल्स और अकाउंट के बारे में जानकारियाँ आपको मिलती हैं। आपको उसका विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। दूसरा होता है दोस्तों बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि जो भी लड़के कॉमर्स से होते हैं वो बिजनेस प्लान ज़्यादा सोचते हैं। यदि आपकी भी रुचि अगर शुरू से ही बिजनेस प्लान करने की हो, बिजनेस में जाने की हो, तो आप बिल्कुल कॉमर्स लेके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और इसके अलावा आपको उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है ताकि हमारे पैसे की जानकारी भी मिल जाए। अर्थशास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं, आर्थिक स्थिति को जिससे बेहतर किया जा सके उस शास्त्र को ही हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो आपको अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, तो साथ में मैथ और इंग्लिश को भी पढ़ना होगा, क्योंकि अकाउंटेंट की जो भी काम होती हैं बिना मैथ और इंग्लिश के नहीं हो सकते। तो आपको ये 4-5 सब्जेक्ट जो होते हैं कॉमर्स के लिए तगड़े करने पड़ेंगे, तब जाके आपका बिजनेस जो कॉमर्स वाला सेक्टर होगा वो मजबूत होगा। ये 3 सेक्टर होते हैं दोस्तों जनरल, मतलब अभी बताए थे जनरल कोर्सेस के। तो जनरल कोर्सेस के 3 टर्म, तीनों के बारे में मैंने डिटेल में समझा दिया। मैथ जैसे हो गया, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल सेक्टर में जाना हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके पढ़ना होगा, और अगर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंपलसरी है दोस्तों, लेकिन कॉमर्स में इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसमें इंग्लिश और मैथ कंपलसरी होगा, बाकी तो बिजनेस प्लान होंगे उसमें पढ़ने के लिए। तो ये 3 सेक्टर कंप्लीट हुए। चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। आपका दूसरा जो होता है जॉब प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में 3 कोर्सेस आते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आता है आपका पैरामेडिकल का कोर्स आता है। ये सारे कोर्सेस दोस्तों 10th के बाद ही होते हैं। तो सबसे पहले कि 10th के कुछ एडवांस पार्ट होते हैं जो इनके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते इन एग्ज़ामों को, बिल्कुल आसानी से आप इस एग्ज़ामों को निकाल सकते हैं जब आपकी 10th की तैयारी अच्छी हो। तो सेकंड जो आपका अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत पॉलीटेक्निक आता है। पॉलीटेक्निक का सिलेबस दोस्तों जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसके जीके जीएस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, और साइंस का बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत करना पड़ता है, मैथ का भी बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत करना पड़ता है। उसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े लेवल के। और ऐसा भी नहीं है कि आप 10th पढ़ने के बाद उसको नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है दोस्तों ITI। आपको समझ में आ रहा होगा ITI का अर्थ क्या होता है। ITI दोस्तों ये चीज़ें होती हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेड इंस्टीट्यूट होता है। उसमें आपको कहाँ जाना उसमें आपको कहाँ काम मिलेगा। तो ITI करने के बाद दोस्तों जो हम लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर, उसमें टेक्निकल जो काम होते हैं वो आपको मिलेंगे ITI करने के बाद में।
पैरामेडिकल दोस्तों जो नर्सिंग का काम होता है, नर्स का काम जो होता है, उसमें डॉक्टर का काम जो होता है, उसमें दोस्तों नर्सिंग का काम आप करेंगे। और आईटीआई में जब आप करके जाते हैं तो आपको कंपनी में काम मिलेंगी जो टेक्निकल काम होते हैं, जैसे मशीन को चलाना होता हो, मशीन ख़राब हो तो उसको बनाना होता हो, ये सभी काम आपको उसमें सीखने के लिए मिलेंगे और उसकी उचित सैलरी भी आपको मिलेगी उसका। और जो तीसरा कोर्स आता है दोस्तों, पहला क्या हुआ पैरामेडिकल, दूसरा हो गया आईटीआई, और जो तीसरा कोर्स है जो दोस्तों पॉलिटेक्निक का होता है। तो पॉलिटेक्निक वाले कोर्स जो होते हैं, पॉलिटेक्निक में आपको क्या करने के लिए मिलता है, पॉलिटेक्निक होता है वही इंजीनियरिंग का पार्ट। इंजीनियरिंग के छोटे पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक। वो इंजीनियरिंग का एक छोटा भाग है। उसको आप अच्छी तरीके से उसका भी एग्ज़ाम होता है 10th के बाद ही, और 10th के सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी। तो यदि आपका 10th अगर बढ़िया तरीके से मजबूत है तो आप बिल्कुल उस सेक्टर में जाने के लिए तैयार हैं। और मेरे चैनल से जुड़ने का आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि एक भाई या एक दोस्त के नाते मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को दूंगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी मेरे चैनल के मतलब साथ में। तो जो भी लोग इस चैनल को मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो एक बार अपने भाई के लिए ज़रूर एक बार अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि आपका भाई आपके लिए बहुत सारे चीज़ों को कर सके। चैनल को जितना सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ों को लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कहीं कोई कमी ना रहे। और जो भी मैं कोर्स अब पढ़ाने वाला हूँ अपने चैनल पे, बिल्कुल फ्री कोर्स होगा। और इस कोर्स में आपको, चाहे वो आप 10th के एग्ज़ाम देने वाले हो, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे आप पैरामेडिकल एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हों, या फिर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हों, ये सारे एग्ज़ामों को मैं ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस के लेवल को रखूँगा और पूरे कोर्सेस को फ्री में पढ़ाऊँगा। मैथ, साइंस, जो भी आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, जीएस, जितने भी क्वेश्चंस उस पेपर के लिए माने होंगे, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरे पढ़ाने के बाद जो भी आपको गलतियां दिखाई देंगी, उसमें आप ज़रूर मेरे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारे कोर्सेस के बारे में आपको बता दिया हूं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी के दूसरे के कहने पर कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव आप नहीं कर लें। जैसे मैंने कहा कि आप साइंस पढ़िए, तो आपने साइंस को किताब उठाया, पढ़ना चालू किया, साइंस से बैकग्राउंड से आपने एडमिशन करा लिया। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। किसी दूसरे के दबाव में, क्या माता पिता बोल रहे हैं कुछ और पढ़ने का, आपका मन कुछ और कर रहा है पढ़ने का, तो ऐसे में अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिएगा दोस्तों। इसमें बहुत लड़के पिछड़ जाते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं साइंस पढूं, पिताजी बोल रहे हैं नहीं बेटा आर्ट्स पढ़ लो, दोस्त बोल रहा है कि नहीं कॉमर्स पढ़ लो। तो किसी दूसरे के कहे में नहीं आना है, आपको ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के कहे में न जाए। दूसरे के कहे में जाने से, देखिए आपकी परख आप खुद हैं, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं पहचान सकता है। और जिस विषय में आपकी रुचि है, आप उसी विषय को लेकर पढ़ने की कोशिश करें मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आपको तो बता ही दिया कि मैंने 5-6 साल का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने यहाँ से पढ़ा के निकाला हुआ है अपने संस्थानों के ओर से। तो बच्चे बाद में इंक्वायरी लेके आ जाते हैं कि सर मेरा पढ़ने का ये मन नहीं था, भैया के कहने पर मैंने ये ले लिया,
पिताजी कहने पर मैंने ये ले लिया और उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जिस बैकग्राउंड के साथ जाना हो, जिस बैकग्राउंड में आप बेहतर कर सकते हैं, आप उसमें मेहनत कर सकते हैं, आप उसी बैकग्राउंड को चुनिएगा। किसी के कहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो थोड़े आगे आपको मतलब आपकी पढ़ाई को देखेगा या फिर आपको आके पढ़ाएगा। वो बोल दिया कि ये साइंस, सब लोग साइंस ले रहा है, आप भी साइंस ले लो, सब लोग आर्ट्स ले रहा है, आप भी आर्ट्स ले लो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको खुद ही अपने आप को जज करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी के हिसाब से आपको जी जान लगा के मेहनत करना होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बनाना है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसके चलते मैं अपनी वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और जितने बच्चों की इस चैनल की ज़रूरत है, आप उन सारे बच्चों के साथ, सारे बच्चों तक आप मेरा ये चैनल पहुँचाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए क्लास इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।